हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल अनीश अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हम ई कैश के ऊपर। प्रोजेक्ट की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि 17 जुलाई डेडलाइन दिया प्रोजेक्ट ने, और इस डेडलाइन से प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक इन्वेस्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और जो पैसिव वर्कर है उसके ऊपर यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। हर एक चीज़ मैं आपको विद कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, और किस तरीके से आप जो है जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ उस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप इजीली यहाँ से 25 to 30% का इजीली प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी खुद की भी आप प्लानिंग करके चल सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस और खुद का जो ओपिनियन है वो मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी आप जो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से प्लानिंग करते हो। अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको अपडेट चाहिए तो अपडेट आपको कहां पर मिलेगी, इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगी, और इस ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो टाइम टू टाइम आपको यहां पर हर एक अपडेट मिलती है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे ई कैश के ऊपर। प्रोजेक्ट ने एक डेडलाइन दी है, उस डेडलाइन का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि अगर आप नए हो इस प्रोजेक्ट के अंदर तो यहाँ पे आपको एक पता होना जरूरी है कि अभी तक प्रोजेक्ट के अंदर जब से मैं काम कर रहा हूँ, तकरीबन 3 साल से मैं प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, और जब से मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ तब से जो ई कैश का यूज़ मार्केट के अंदर हो रहा है। ई कैश बेसिकली यूज़ किस लिए आता है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश है ये आपका, और ये इलेक्ट्रॉनिक कैश सिर्फ आपका दा सॉइलवर्क्स प्रोजेक्ट के अंदर ही आपका ये चलता है। यानी ये एक वे ऑफ मीडियम है, जिस तरीके से रुपया काम करता है उसी तरीके से आपका ई कैश भी काम करता है। अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी पैकेज अगर आपको बाय करना है तो आप किसके साथ करोगे, आप बाय करोगे ई कैश के साथ। अगर प्रोजेक्ट को आपको कोई भी इंसेंटिव देना है तो वो भी प्रोजेक्ट किस फॉर्म में देगा, वो आपको देता था अभी तक ई कैश की फॉर्म में। अगर प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी अप्राइजल, यानी किसी भी तरीके की जो भी इनकम आप प्रोजेक्ट के अंदर लेते हो तो प्रोजेक्ट अभी तक आपको ई कैश की फॉर्म में देते हुए अभी तक आ रहा था। लेकिन अभी प्रोजेक्ट ने यहाँ पे एक डिसीजन ये लिया है कि 17 जुलाई के बाद प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी को एनएफटी परचेज करनी है, या फिर किसी को स्टेकिंग रिवॉर्ड अपना रिसीव करना है, या जो भी इंसेंटिव प्रोजेक्ट से मिलता है उससे अगर इन्वेस्टर को चाहिए, तो प्रोजेक्ट अभी सिर्फ और यूएसडीटी में ही डील करने वाला है। यानी हर एक चीज़ प्रोजेक्ट के अंदर किस चीज़ के अंदर होने वाली है, प्योर यूएसडीटी के अंदर ही होगी 17 जुलाई के बाद। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 17 जुलाई के बाद अगर यहाँ पर यूएसडीटी के अंदर डील होगी प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर जिसके पास यहाँ पर ई कैश है उस ई कैश का क्या होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है एक इन्वेस्टर का। अगर आप अभी तक वीडियो के अंदर बने हुए हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, कि आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप जो ई कैश का आप यूज़ कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट ने यहाँ पे एक डेडलाइन दी है, 16 जुलाई तक आप जो है अपने इस ई कैश को आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि मान के चलते हैं कि किसी ने मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात लेके चलता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास 2500 यहाँ पे ई कैश है। अब प्रोजेक्ट ने डेडलाइन दे दिया कि आपके पास 16 जुलाई तक का टाइम है, आपके पास जितना भी ई कैश है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। यूटिलाइज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, या तो आप किसी को आप एनएफटी का पैकेज बाय करा सकते हो, या पार्सल परचेज कर सकते हो। तो आप जो है इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम 16 जुलाई तक इसका यूज़ अगर नहीं कर पाए तो इसके बाद क्या होगा, एज पर प्रोजेक्ट की यहाँ पे जो अनाउंसमेंट उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल मेरे पास 17 जुलाई को रह जाता है 2500 ई कैश, मेरा यूज़ नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो यहाँ पे अब एक चीज़ बनेगी कि प्रोजेक्ट ने ये बोला है 17 जुलाई को रात 12 बजे हम जो है ई कैश को यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर अकाउंट्स हैं वेबसाइट के ऊपर, और जिस भी अकाउंट के अंदर हमें ई कैश मिलेगा उस अकाउंट से हम क्या करेंगे, ई कैश को ऑटो डेबिट कर देंगे। अब जैसे ही हम ऑटो डेबिट करेंगे तो उसके बाद बात आती है कि इसके बदले में एक इन्वेस्टर को क्या मिलेगा। तो प्रोजेक्ट ने एक कमिटमेंट ये किया है कि जितनी भी अमाउंट हम आपकी ई कैश डिडक्ट करेंगे आपके अकाउंट से, तो उतनी ही वैल्यू की आपको यूएसडीटी हम नवंबर मंथ के अंदर जब भी एक्सचेंज लॉन्च करेंगे तो सेम यूएसडीटी आपको एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 17 जुलाई को $2500 यानी ई कैश डिडक्ट हो जाता है, तो सेम 2500 यूएसडीटी मुझे कहाँ पर मिलेंगे, वो मुझे मिलेंगे प्रोजेक्ट के खुद के एक्सचेंज के ऊपर जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। अब
प्रोजेक्ट ने यहाँ पे देखिए आपको दोनों चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि 16 जुलाई को किस तरीके की डेडलाइन प्रोजेक्ट ने दी है, 16 जुलाई से पहले आपको क्या करना है और 17 जुलाई के बाद प्रोजेक्ट क्या करने वाला है, दोनों चीजें मैंने आपको भी क्लियर कर दिया है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये तो मैंने प्रोजेक्ट की बात बताई है आपको कि प्रोजेक्ट अब यहाँ से टोटली जो काम करने वाला है वो काम करेगा यूएसडीटी की फॉर्म में, यानी हर एक चीज कहां पर होगी, अब यूएसडीटी की फॉर्म में ट्रांजेक्शन होगी। कोई भी चीज बाय होगी, कोई भी चीज सेल होगी, कोई भी इंसेंटिव मिलेगा, कोई भी स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा, हर चीज वो यूएसडीटी में मिलेगी। लेकिन अब मेन बात निकल के आती है कि यहाँ पे मैं किस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और उस स्ट्रेटेजी का यूज करके मैं यहाँ से 25 से 30% का प्रॉफिट भी बुक करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप अभी स्टार्ट होगी तो उसको आपको बिल्कुल कंप्लीट वॉच करना है, विद कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका जो भी डिसीजन है आप वो ले सकते हो, आपकी एसेट है, आपका ओपिनियन है, आपकी प्लानिंग है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, वो चीज शेयर करना। अभी तक हमने जितनी भी बात की वो हमने बात की प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेके, क्या इंपैक्ट होगा प्रोजेक्ट के ऊपर, एक इन्वेस्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से एक इन्वेस्टर को भी बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आती है कि हम किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी का यूज करके हम ई कैश का भी यूज कर सकते हैं और वहां से भी हम 25 to 30% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए ये मेरी पर्सनल यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजी, अगर किसी को अच्छी लगती है तो वो इंप्लीमेंट कर सकता है, अगर किसी को अच्छी नहीं लगती है तो वो अपने हिसाब से भी जो प्रोजेक्ट ने अभी बोला है उस हिसाब से वो चल सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले आता है, 3 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे स्ट्रेटेजी के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास ई कैश है, 16 तारीख तक आप ई कैश को यूज कर सकते हो। तो कहां पर यूज कर सकते हो, तो सबसे पहला यूज आता है आपका ई कैश का कि आप जो है टीएसवी का कोई भी पैकेज आप बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 18 महीने के लिए स्टे कर सकते हो, 36 महीने के लिए स्टे कर सकते हो, या फिर प्रोमो पैकेज के अंदर भी आप एनएफटी को परचेज कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये आता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि हम जो एनएफटी को परचेज नहीं करना चाहते, हम स्टेकिंग का यूज नहीं करना चाहते, तो सेकंड ऑप्शन ये आता है कि जो प्रोजेक्ट ने बोला है कि हम 17 जुलाई को जो है ऑटो डेबिट कर देंगे सभी के अकाउंट से ई कैश को, तो एज पर आप जो है प्रोजेक्ट की कमिटमेंट के हिसाब से भी आप चल सकते हो। जैसे ही प्रोजेक्ट आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट करेगा 17 जुलाई को ई कैश को, और ठीक एक्सचेंज लॉन्च होने के बाद आपको जो है सेम वैल्यू के आपको जो है यूएसडीटी आपको एक्सचेंज के ऊपर प्रोवाइड करा देगा। जिस भी यूजर नेम से जितने भी आपके ई कैश डिडक्ट होंगे, सेम यूजर नेम पर आपको जो है यूएसडीटी मिल जाएंगे आफ्टर एक्सचेंज लॉन्चिंग। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये ऐड ऑन किया है। अब देखिए अब आता है सबसे अच्छा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, जिस ऑप्शन का मैं यूज करने वाला हूं और यहां से मैं 25 to 30% का प्रॉफिट भी बुक करने वाला हूं और सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। कोई भी चीज आपको जो है फेक मोटिवेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या चीज आती है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, देखिए जितना भी मेरे पास ई कैश है उस ई कैश के साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पार्सल बाय करने वाला हूं। अब मैं पार्सल क्यों बाय करने वाला हूं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ई कैश, जितना भी मेरे पास ई कैश है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ई कैश है $10,000। अब मैं $10,000 का क्या करूंगा, मैं पूरे $10,000 का मैं यहाँ पर एक पार्सल बाय करूंगा और पार्सल का यहाँ पे परचेज करने के बाद पार्सल की ग्रोथ होगी तो मिनिमम ग्रोथ कितनी होगी पार्सल की, 25 to 40%। अब दो केस आते हैं यहाँ पे, अब दो केस क्या आते हैं, अगर आपने 17 जुलाई को जो ऑटो डेबिट करा लिया अपना ई कैश प्रोजेक्ट के साथ, तो वो भी आपको कहां पर मिलेगा, वो भी मिलेगा आपको एक्सचेंज के ऊपर, जैसे कि प्रोजेक्ट ने कमिटमेंट किया है। अगर आप पार्सल को बाय करते हो तो पार्सल को बाय करने के बाद आप इसको सेल कब करोगे, जब प्रोजेक्ट अपना खुद का एक्सचेंज लॉन्च करेगा। यानी दोनों ही कंडीशन में आपको किस चीज का वेट करना है, दोनों ही कंडीशन में आपको एक्सचेंज लॉन्च होने का वेट करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशन आती है, मैंने आपको बता दिया कि आपको वेट किस चीज का करना है। अगर आप जो ऑटो डेबिट कराते हो ई कैश, तब भी आपको एक्सचेंज के लॉन्च होने का वेट करना पड़ेगा। अगर आप पार्सल को खरीद के रखते हो तब भी आपको यहाँ पे किस चीज का वेट करना है, जब प्रोजेक्ट एक्सचेंज लॉन्च करेगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें एक बेनिफिट यहाँ पे ये मिलेगा, अगर हम अभी पार्सल को परचेज कर लेते हैं तो पार्सल को परचेज करने का बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि अभी तो जो पार्सल का प्राइस है वो मैंने नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको सेकंड कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूँ, ये मैंने आपको आपके लिए करके रखी है। अभी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे देखिए मेटासोल्यूस का आईपीओ अभी चला हुआ है। प्रोजेक्ट ने यहाँ पे 3 आईपीओ लॉन्च किए, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज।
फर्स्ट फेज के अंदर प्रोजेक्ट ने 500 पार्सल निकाले जिसका रेट था $5000, जो कि कंप्लीटली यहाँ पे देखिए सोल्ड आउट हो चुका है। आप यहाँ पे ओपन सी जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके देख सकते हो। लेकिन सेकंड आईपीओ के अंदर प्रोजेक्ट ने 4500 पार्सल निकाले जिसका प्राइस अभी है $8000। लेकिन अभी जो करंट में अभी आपका चला हुआ है, कौन सा फेज चला हुआ है, वो चला हुआ है आपका सेकंड फेज, जिसके अंदर पार्सल का रेट है $8000 का। अगर बात करते हैं, अगर मेरे पास अभी $8000 है और $8000 का अगर मैं अभी पार्सल बाय कर लेता हूं, यानी $8000 मेरे पास ई कैश की फॉर्म में है और ई कैश के साथ मैं क्या करता हूं, सेकंड फेज में पार्सल को बाय कर लेता हूं। अब बाय करने का बेनिफिट क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पे सेकंड राउंड खत्म होगा, हमने क्या किया, आज यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 जुलाई है और 12 जुलाई को मैंने $8000 का एक पार्सल परचेज किया। अब जैसे ही सेकंड राउंड खत्म होगा, सेकंड राउंड के खत्म होने के बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होगा और अप्रोक्स जो पार्सल का प्राइस होगा वो होगा यहाँ पे $12000 का। यानी हमने परचेज कितने पे किया, हमने परचेज किया $8000 के प्राइस के ऊपर। और जैसे ही थर्ड राउंड स्टार्ट होगा तो उसका प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, अप्रोक्स आपका $12000 मिनिमम आपके पार्सल का प्राइस हो जाएगा। यानी आपके यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी ग्रोथ आई, वो ग्रोथ आई आपकी $4000 की। और जैसे ही आपका एक्सचेंज लॉन्च होता है, एक्सचेंज लॉन्च होने के बाद जो पार्सल अभी आप सेकंड फेज में परचेज करोगे उसको आप जो है 25 से 30% की ग्रोथ के साथ, देखिए मैंने आपको बताया कि ग्रोथ किस हिसाब से होगी। जैसे ही सेकंड फेज में आप खरीदोगे, थर्ड फेज स्टार्ट होगा, थर्ड फेज के जैसे ही एंडिंग होगी, एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे लिस्ट होगा तो आप यहाँ पे सिंपल जाके अपने पार्सल को सेल कर सकते हो ग्रोथ के साथ। और मिनिमम आपको यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं 25 to 40% तो आप यहाँ से देखिए पार्सल को सेल करके प्रॉफिट को बुक कर लोगे। अब एक और इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो वीडियो के बीच में मैंने ऐड की है अभी। तो अगर किसी के पास $100 है, किसी के पास $200 है, किसी के पास $500 है या फिर किसी के पास $1000 भी है, तो वो किस तरीके से पार्सल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अभी तो मैंने प्रीवियस जो आपको एग्जाम्पल दिया वो मैंने दी आपको $8000 का जो पार्सल है उसको लेके मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अब किसी के पास अगर इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है और किसी के पास अब $100 भी है तो वो किस तरीके से कर सकता है, तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट ने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। किसी के पास अगर $100 है वो तो तब भी वो पार्सल के पार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। $200 है, $300 है, $400 है, $500 है या $1000 भी है, तब भी वो यहाँ पे देखिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आपको किस तरीके से पार्सल परचेज करना है, तो उन सभी की जो वीडियोस के जो लिंक होंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। पूरी क्लिप्स मैंने उसके अंदर ऐड ऑन की है, प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया है। और जितने भी रेफर लिंक है, जो भी स्पॉन्सर आईडीज हैं, हर एक चीज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी, आप जाके विजिट कर सकते हो। आपने देखिए जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपको शेयर की है कि अगर मेरे पास ई कैश अगर बचता है तो उस ई कैश का मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूंगा। देखिए दोनों ही कंडीशन में देखिए हमें वेट करना है। अगर प्रोजेक्ट ऑटो डेबिट करेगा ई कैश को 16 तारीख को या फिर 17 तारीख को, वो हमें कम मिलेगा यूएसडीटी, वो मिलेगा हमें एक्सचेंज के ऊपर। अगर फॉर एग्जाम्पल 2500 हमारा अगर डिडक्ट होता है तो हमें एक्सचेंज के ऊपर कितना मिलेगा, 2500 मिलेगा। वेट कितना करना है, वेट सेम वेट करना पड़ेगा हमें जितना एक्सचेंज लॉन्च होगा। अब अगर मैं पार्सल परचेज करता हूं अगर $8000 का और यहाँ पे थर्ड फेज जैसे स्टार्ट होगा तो मेरा यहाँ पे मिनिमम आपका जो प्राइस होगा पार्सल का वो $12000 का होगा। यहाँ पर ग्रोथ कितनी आई, ग्रोथ आई यहाँ पे $4000 की। और वेट कितना करना पड़ेगा, सिर्फ जितना यहाँ पे एक्सचेंज लॉन्च होती है उतना ही वेट करना होगा। अब देखिए अब आपके पास चॉइस है कि आप किस स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज करोगे और किस हिसाब से आप जो अपने ई कैश का यूटिलाइज करोगे। अब यहाँ पे देखिए पार्सल परचेज करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो है आपने 3 ऑप्शन आते हैं आपको पार्सल परचेज करने के लिए। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हो, एक तो ऑप्शन आता है ये। सेकंड ऑप्शन ये आता है कि डायरेक्ट स्पॉन्सर आपके जो भी एक्टिव सीनियर है या जो भी आपके एक्टिव स्पॉन्सर है जिनके साथ आप कनेक्ट हो, एक तो आप उनके साथ कनेक्ट होकर पार्सल को परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास पहला और दूसरा ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो थर्ड ऑप्शन ये आता है कि आप जो है ऑफिशियल अनीश हब कम्युनिटी का भी आप हिस्सा बन सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है स्पेशली पार्सल का। अगर आप पार्सल को परचेज करना चाहते हो तो आप जो है स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर दी है, इस स्पॉन्सर आईडी को यूज करके आप सिंपल पार्सल को परचेज कर सकते हो। अगर आपको पार्सल परचेज करने में या फिर आपको कोई भी अगर आपको प्लानिंग करनी है,
कोई भी इशू अगर आपको आता है तो सिंपल आपको एक ही काम करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मेरा मिल जाएगा और टेलीग्राम यूज़र नेम भी मैं अपना दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। तो आप मुझे जो है टेलीग्राम के ऊपर इस यूज़र नेम के ऊपर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो किस हिसाब से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर कि आप अपनी एसेट का यूज़ किस तरीके से करते हो। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें शेयर की है इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बड़ी अपडेट आएगी अभी आने वाले दिनों में ई कैश को लेके या फिर प्रोजेक्ट को लेके, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगी, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।